हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार। हमारे वननेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का आज हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए हमारे चैनल का नाम यहाँ पर वननेस क्लासेस है, तो वननेस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, जितने ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम लोग प्रकाश की ऑप्टिक्स, थोड़ा सा प्रकाश की सा ये वाला होता, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये सा लिखा गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सुधार लीजिएगा। प्रकाश के अर्थात ऑप्टिक्स ट्वेल्थ में जो है 14 मार्क्स का पूछा जाता है। और हो जाइए आप लोग तैयार, क्योंकि 14 मार्क्स जो होता है बहुत ही ईजी होता है और इसे पढ़ना ही बहुत ईजी होता है और बहुत ही आसान होता है। तो आप लोग हो जाइए तैयार। आज शकल पे, चेहरे पे स्माइल ले आइए, थोड़ा सा इस तरह से स्माइल आइएगा। याद देखिए आप लोग का स्माइलिंग, इस तरह से आप लोग चेहरे पे स्माइलिंग ले आइए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि 14 मार्क्स जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आज हम लोग 14 मार्क्स के लिए ऑप्टिक्स को प्रारंभ कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश की मतलब ऑप्टिक्स कहते हैं किसको भाई? तो ऑप्टिक्स यहाँ पर लिखा है प्रकाश की भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, प्रकाश की भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा का अध्ययन करते हैं भाई, जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। मतलब प्रकाश की भौतिकी विज्ञान क्या वह शाखा है जिसमें प्रकाश की ऊर्जा का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सिर्फ इसमें प्रकाश के बारे में जो एनर्जी आती है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है, ये सब छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिएगा कि कुछ पॉइंट जो है चैप्टर से मैंने पहले ही लिखा है, ये सब पॉइंट आपको याद करना होगा। याद करने से क्या फ़ायदा है अब बताते हैं। जैसे कि प्रकाश के लिए कण सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए कण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन व्यक्ति थे, जो न्यूटन वैज्ञानिक थे वो दिए थे इसका कण सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है कण सिद्धांत के दौरान प्रकाश के प्रवर्तन, पूर्णांतरिक प्रवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किए जा सकती है। क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। मतलब कण सिद्धांत के सहायता से हम लोग किसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के पूर्णांतरिक प्रवर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रवाह की व्याख्या की जा सकती है। इसका मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि कण सिद्धांत के आधार पर किसका व्याख्या किया जा सकता है। आपको उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि ऑप्शन दे दिएगा ध्रुवन दे देगा, प्रकाश का प्रवर्तन दे देगा, प्रकाश के अपवर्तन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसमें ऑप्शन में क्या मारेंगे? क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन जो है क्या कण सिद्धांत पे आधारित है, कण सिद्धांत के दौरान इसको हम लोग व्याख्या कर सकते हैं और पूर्णांतरिक प्रवर्तन को भी व्याख्या कर सकते हैं और यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रवाह को भी व्याख्या करें। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन की व्याख्या की जा सकती है। तरंग सिद्धांत आवेगा, इसमें दो पार्ट्स पढ़ना होता है, एक होता है कण सिद्धांत और एक होता है तरंग सिद्धांत। ये दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी हम लोग कण के हिसाब से चलेंगे, फिर तरंग के हिसाब से आएंगे कि तरंग में क्या होता है, कण में क्या है। अभी फिलहाल आप लोग याद कीजिए कि कण सिद्धांत के सहायता से हम लोग किसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो कण सिद्धांत की सहायता से हम लोग कर सकते हैं प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के पूर्णांतरिक प्रवर्तन, प्रकाश के विद्युत प्रवाह की हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। और तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या कर सकते हैं? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण एंड प्रकाश का ध्रुवन के हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हाइगेंस ने प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत दिया। आपसे पूछा जाएगा कि तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो बताइए कि हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? हाइगेंस ने, क्योंकि हाइगेंस एक व्यक्ति का नाम है। इसी व्यक्ति ने, हमारे जो भी हाइगेंस है, इसी ने यही बताए थे कि प्रकाश कण नहीं है, एक प्रकार का तरंग भी होता है। ठीक ना? तो यहाँ पर बताए थे हाइगेंस साहब ने कि प्रकाश
हाइगेंस ने प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत दिया, मतलब तरंग के बारे में जो भी बताया वो हाइगेंस ने बताया। अब यहाँ के बाद देखिए, तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या नहीं की जा सकती। आपको ये सब बातें याद रखनी होगी कि किसकी तरंग सिद्धांत की सहायता से हम लोग किसकी व्याख्या नहीं कर सकते, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या नहीं कर सकते। थोड़ा सा विद्युत यहाँ पर सुधारिएगा, विद्युत प्रवाह की व्याख्या नहीं की जा सकती है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और मैंने लिखा है, मैक्सवेल ने प्रकाश के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने किसका सिद्धांत दिया था? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल ने किसका सिद्धांत दिया था? विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था। आपसे बैकअप में मार रहा हूं, कण सिद्धांत से किसकी व्याख्या, किसका व्याख्या किया जा सकता था? प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के पूर्णांतिक प्रवर्तन और प्रकाश का विद्युत प्रवाह। देखिए यहाँ पर लिखा है व्याख्या किया जाता है कण सिद्धांत और तरंग सिद्धांत से हम लोग विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ मैक्सवेल कहता है, मैक्सवेल ने प्रकाश के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है ना। अब यहाँ के बाद देखिए, एक डी ब्रॉगली एक व्यक्ति है, वैज्ञानिक है। ठीक है, डी ब्रॉगली एक क्या है? व्यक्ति है जो वैज्ञानिक है। और यहाँ पर देखिए डी ब्रॉगली ने प्रकाश के लिए दैत्य सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रकाश एक कवचीय तरंग और कण दोनों है। मतलब न्यूटन बाबा आते हैं, न्यूटन जो हमारे देश के वैज्ञानिक है, वो न्यूटन जो आते हैं वो कहते नहीं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है जी, तो प्रकाश एक प्रकार का कण है। तो हाइगेंस उधर से आते हैं और हाइगेंस चिल्ला के कहते हैं कि हाइगेंस कण नहीं है, तरंग है। हाइगेंस क्या बोलता है? हाइगेंस तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का कौची है? तरंग है। तो इधर से एगो डी ब्रॉगली बाबा आ जाते हैं और डी ब्रॉगली बाबा आके कहते हैं यहाँ पर कि देखिए बाबू, यहाँ पर प्रकाश जो है कण और तरंग क्या है? दोनों हैं। यहाँ पर आकर डी ब्रॉगली क्या बोलते हैं? कण और तरंग दोनों है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यूटन जो आए वहां पर बोलते हैं कि कण है, हाइगेंस साहब आते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि तरंग है, और डी ब्रॉगली आते हैं तो दोनों के कहते हैं कि एक दोनों क्यों लड़ रहा है जी, क्यों लड़ रहा था? कह रहा है कि ये तरंग है, ये और एक बोलता है कि कण है, तो लड़ो मत, दोनों है। चलो यहाँ पर क्या है? प्रकाश एक प्रकार का कण है और तरंग दोनों है। डी ब्रॉगली आके यहाँ पर सुधार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब आता है यहाँ के बाद हम लोग क्वेश्चन राउंड पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ठीक ना, क्वेश्चन राउंड पे हम लोग यहाँ से धीरे धीरे एंट्री चालू हो जा रहे हैं। यहाँ के बाद देखिए कह रहा है कि प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं तब धीरे से देख लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम। ए पर ऊपर आप लोग बिंदु डाल दीजिएगा, एंगस्ट्रम में यहाँ पर छूट चुका है, यहाँ पे एंगस्ट्रम में बिंदु होता है। ठीक ना, आप लोग ए पर डाल लीजिएगा, यहाँ पर बिंदु होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है, और यह मानव नेत्र की देखने की संवेदन प्राप्त करे। संवेदन लिखा गया, यहाँ पर संवेदन होगा, यहाँ पर लिख दें हम संवेदन। यहाँ पर करा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 75000 एंगस्ट्रम के बीच होता है, तथा यह मानव नेत्र की देखने की क्या करता है? संवेदना प्राप्त करता है। अगर यहाँ पर ये 4000 से लेकर 75 के बीच में नहीं रहेगा तो आदमी किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देखने में असक्षम हो जाएगा। मतलब सक्षम मतलब कहे का मतलब है ना कि असक्षम का मतलब होता है कि किसी वस्तु को देख नहीं पाएगा। और इसके रेंज में मतलब 4000 से लेके 7500 के बीच में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ से हम लोग किसी वस्तु को, चाहे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप 2-3 बार कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब अगर हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम लोग को इस बात को ध्यान रखना हो कि कितना से कितना एंगस्ट्रम के बीच में तरंग दैर्घ्य होना चाहिए। 4000 से लेके 7500 बीच के बीच में तरंग दैर्घ्य होना चाहिए, तो हम लोग किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलेगी, मतलब संवेदना मिलेगी। ठीक ना, नेक्स्ट सिलेबस ऑफ ऑप्टिक्स फॉर क्लास 12th।
ये सिर्फ क्लास 12th के लिए है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्लास 12th के लिए हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, वो भी रेड है, ये भी रेड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसलिए कलर चेंज करने में। चलो यहाँ के बाद देखें, 1 मिनट, कलर तो मैंने चेंज किया ही नहीं, चलो चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस ऑफ ऑप्टिक्स फॉर क्लास 12th, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 2 पार्ट्स में ऑप्टिक्स को बांटा गया, ठीक ना। एक होता है ऑप्टिक्स में बांटा गया है कि किरण प्रकाश, कौन प्रकाश है, किरण प्रकाश। एक ऑप्टिक्स में क्या बांटा गया है, किरण प्रकाश। क्या बांटा गया ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाश। तो यहाँ पर एक देखिए किरण प्रकाश और दूसरा का क्या है, तरंग प्रकाश। हम बताया था जैसा कि किरण और कण और तरंग के बारे में, तो इस कण के बारे में जितना भी पढ़ना होगा इस वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे हम लोग, और तरंग के बारे में पढ़ेंगे जितना भी इस वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तभी हम लोग कण के बारे में धीरे धीरे करके एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पर किरण प्रकाश के अंतर्गत तीन चैप्टर आते हैं, ठीक ना। तो 3 चैप्टर आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि कौन कौन ये चैप्टर आते हैं। तो ये 3 चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, सेकंड है प्रकाशीय यंत्र, और थर्ड है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और तरंग प्रकाश में कौन कौन सा चैप्टर आते हैं, तो कहता है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत और व्यतिकरण, और इसमें आते हैं प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवण। तो ये दोनों को बारी बारी से हम लोग धीरे धीरे करके 10 से 15 वीडियो से ज़्यादा नहीं जाएगा, 15 वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 30-30 मिनट का हर वीडियो आएगा और उसमें हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। चैप्टर का नाम है फर्स्ट में प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ठीक ना। प्रकाश का क्या, प्रवर्तन और अपवर्तन। तो जल्दी से अपने दोस्तों में फटाफट इस लिंक को शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद जो भी भाई बहन जो भी दोस्त हैं आपके, उनके पास जो क्लास 12th में पढ़ते हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। क्या कि क्योंकि आप बताइए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और एक आपका दोस्त होगा, चाहे भाई बहन होगा, जो भी आप वो बैठ कर कोई कारण से ठेला पर सब्जी बेचता है, चाहे कुछ करता है, तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए आप अपने भाई दोस्त जितना भी सारे ग्रुप्स है उसमें आप इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से किसी और का भी भला हो जाए, ठीक ना। और आपका नाम ले, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगना। आप लोग को आना है नेट पे, टाइम टू टाइम डेली हर एक दिन इस पे वीडियो छोड़ा जाता है। क्लास 12th के लिए, 10th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए, हर एक को वीडियो छोड़ा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो जो भी क्लास 9 वाले बच्चे देखते हैं तो 9 वाले बच्चे के पास शेयर करें, 12th वाले बच्चे हैं तो 12th के पास वाले बच्चे को शेयर करें, और हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए वननेस क्लासेस को। और जाके क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद जल्दी से बगल में वो बेल आइकन के घंटा होगा, उस पर जाके जल्दी से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद तुरंत ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर ऑल पे जाके क्लिक कीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसलिए क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक वीडियो पहुंचेगा ही नहीं, तो नहीं पहुंचेगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल पे जाके आप लोग क्लिक कीजिए जल्दी से। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि अभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना का महामारी है, और कोरोना के महामारी के चलते सारा इंस्टीट्यूट्स बंद हो चुका है, कोचिंग क्लासेस जितना भी है सारे बंद हो चुके हैं। तो एक हम लोग का ऑनलाइन का जरिया है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आराम से, समझने में किसी को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप सब ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। फिर उसी को हम लोग क्लास 12th में पढ़े थे, तो बच्चा वाला सवाल हो गया कि हम जब 2 साल के थे तभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, और 4 साल का भी हो गए तो प्रकाश का परावर्तन पढ़े। तो ये आप सबके लिए बच्चा वाला सवाल है, तो इसको हम निकाल लेते हैं तेजी से। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, किसी सतह से टकराकर पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, मतलब कोई प्रकाश का किरण है और कोई सतह से आता है, चिकनी तथा चमकीली सतह से टकराता है, कोई सतह, कैसी कोई भी सतह हो, आता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सतह है ऐसे, और आता है प्रकाश की किरण, यहाँ से ऐसे टकराता है और पहले वाला माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। क्या होता है, लौट जाता है। तो उसे कौन सी कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग 10th में पढ़ चुके थे, तो इसको हम बारीकी से एकदम डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक ना। एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते चलेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। खाली हम लोग 10th में रट रहे थे कि जब प्रकाश की किरण आती है और सतह से टकराती है और पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, वो वैसा नहीं, यहाँ पर रटना नहीं है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है और इसका मान कैसे, हम लोग क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, उस सारा हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोई सतह, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से क्या करती है, टकराती है। मान लीजिए कोई सतह है, क्या है, ये कोई सतह है और यहाँ पर ये पॉलिश सतह है, चिकनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम कर लेते हैं पॉलिश सतह, ठीक ना। और यहाँ पर पॉलिश सतह, तो पॉलिश सतह को आप लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग पॉलिश कर रहे हैं इस सतह को, और पॉलिश कर रहे हैं मतलब ऐना देखें आप लोग, ऐनक जिसमें आप बाल डेली झाड़ते हैं, तो वहाँ पर देखिए इस तरह से अंदर में जब ग्लास फूटेगा, ऐनक फूटेगा, तो देखिएगा आप लोग कि अंदर में इस तरह से पॉलिश किया होता है, ब्लू कलर से या कुछ कलर से, और अंदर में पॉलिश किया होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर कोई एक चिकनी सतह हम लोग बना लिए। जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह पहले वाले माध्यम में लौट जाती है। मतलब क्या हुआ कि इस माध्यम से आई और इस माध्यम में चली गई, मतलब ऊपर से आती है और ऊपर ही चली जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मतलब ऊपर से कोई लाइन आया और ऊपर की ओर चला गया, तो इसी हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो इसी में हम सबका नाम जानेंगे कि इसका किसका क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लाइन डाल रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन अर्थात इसको हम लोग अभिलंब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा नहीं लिखा रहा था, आप लोग थोड़ा सा सुधारिएगा अभिलंब को। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। इस वाले को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित। सॉरी, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या परेशानी चल रहा है भाई। जैसा कि मैंने 1 मिनट जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर इस तरह से रहता है, अभिलंब रहता है। यहाँ पर सीधा लाइन आप लोग लेके चलिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। इस वाले लाइन को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इस वाले लाइन को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ के बाद देखिए, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इस वाले लाइन को, जो इन दोनों के बीच में जो कोण एंगल बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। इस वाले लाइन को हम लोग कहते हैं प्रवर्तन कोण, और प्रवर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वाले पॉइंट को, नीचे वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर, इस वाले पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं है, इस वाले लाइन को आपतित किरण, इस वाले लाइन को हम लोग परावर्तित किरण, और इस वाले जो कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसी को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक ना। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, तो इसी को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। आप फिगर को, इसको बढ़िया से आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम मैंने लिखा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। पहला मैंने लिखा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि बैक में चलते हैं, मैंने जैसा कि बात बताया कि ये आपतन कोण है और ये वाला क्या है, परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण, ये वाला वैल्यू, ये वाला
एंगल और ये वाला एंगल का क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि आपतन कोण का मान कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक ना। मतलब आपतन कोण का मान अगर मान लिया जाए 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 45 डिग्री। पहला नियम यही कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपतन कोण 20 है तो परावर्तन कोण भी 20 होगा, आपतन कोण 90 है तो परावर्तन कोण भी 90 होगा, अगर आपतन कोण 1 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। मान ली कि आपतन कोण का मान हम है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होंगे, हम ही होंगे, खुद होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट कहता है नियम इसका कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं जी। मतलब कि हम बैक में पढ़ाए थे कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं और आपतन बिंदु किसको कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, मतलब एक ही सतह में होते हैं। देखिए यहाँ पर बैक में मैंने कहा कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, यही परावर्तित किरण है, ठीक है, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, मतलब कि ये वाला पॉइंट आपतन बिंदु तो यही है, आपतन बिंदु यही है। आपतन बिंदु पर क्या डाला गया लंब, ये वाला पॉइंट डाला गया लंब, तीनों का होता है एक ही पॉइंट में। देखिए आपतन कोण भी, आपतित किरण भी यहीं पर आके मिल रहा है और परावर्तित किरण भी जो है यहीं से निकल रहा है, आपतन कोण अभिलंब भी जो है क्या होता है, इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो मतलब आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु इसी पॉइंट को कहते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें नियम में समझने में कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ के बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ कुछ बात है, पॉइंट्स है, साधारण सा नॉर्मल बात है। आप लोग देखिए प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या होता है भाई। तो प्रकाश के यहाँ पर पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, नोट लिख के, ठीक ना। यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया है, मैंने प्रकाश के परावर्तन में वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं बदलता है। मतलब प्रकाश के जब परावर्तन होगा तो उसका स्पीड, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति जो मान है वो नहीं बदलेगा। मतलब हम मान लिया जाए कि 50 के स्पीड में जा रहे थे और किसी, मान ली कोई लाइट जो है, किरण है जो 50 के स्पीड से जा रहा है और किसी सतह पर टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन चेंज होता था, तो ऐसा बात नहीं, हम लोग वाला बात नहीं होता कि हम लोग जाते हैं किसी से टकराते हैं तो गिर पड़ जाते हैं वहीं पर। मेरा बेग जो जा रहे थे 50 से बाइक से और वहां पर धक्का लगा था, गिर गए वहीं पर और गिरे, तो जैसे कि तो मेरा देखे कि बेग बराबर क्या हो गया, स्पीड बराबर 0 हो गया। तो ऐसा वहां लाइट में नहीं होता, किरण में नहीं होता। प्रकाश के परावर्तन में वेग नहीं बदलता है, जो मतलब वेग से जा रहा था उसी वेग से आएगा। तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, आवृत्ति जो मान होता है, हर्ट्ज जो होता है वो भी नहीं बदलता, जबकि पथ बदलता है। हम कहें कि देखिए बाबू यहाँ पर कोई सतह है, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही थी 80 के स्पीड में, मान ली कोई किरण आ रही थी यहाँ पर और वहीला के बाद जैसी सतह से टकराती है तो ये अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज कर देती है, ऊपर में चल जाती है। मतलब देखिए यहाँ पर हम कहें कि 50 के स्पीड से ये आ रही थी और यहाँ पर भी जा रही है तो कितना के स्पीड से जा रही है, 50 के स्पीड से जा रही है। कारण कि प्रकाश के परावर्तन में वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि पथ यानी रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, रास्ता यहाँ पर क्या हो रहा है, बदल रहा है। देखिए आप लोग इस डायरेक्शन से आ रहा था, अगर ये सतह नहीं होता तो सीधे ऐसे 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 निकल जाता, नहीं निकल जाता, ऐसे ऐसे निकल जाता। लेकिन क्या हुआ, कुछ बीच में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। और क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से जैसे ही टकराता कोई वस्तु से तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन स्पीड नहीं चेंज होता, आवृत्ति नहीं चेंज होता, तरंगदैर्घ्य नहीं चेंज होता, मतलब नो चेंज, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन में वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं बदलता और जबकि इसका पथ क्या होता है, बदलता है। पथ यानी रास्ता, ठीक ना। जैसे मैंने ब्रैकेट पे यहाँ पर लिखा, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। मान लिया जाए कि कोई सतह है, सॉरी इस तरफ मेरा वीडियो चलेगा तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, हम इसलिए इसको डिलीट कर दें। देखिए जब किसी सतह पर, मान लीजिए कोई सतह है, जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, आपतित मतलब आती है,
लंबवत आपतित है। लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण बना के आपती है। ये जो सतह के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री। बिल्कुल आप लोग सीधा बनाइएगा, हम लोग पेन पैड पे लिख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग एकदम सीधा लंबवत लाइएगा। सीधा मतलब खड़ा, दम इस तरह से डायरेक्शन, जैसे पेन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इस तरह से दम बिल्कुल इस तरह से आप लोग को एकदम खड़ा लाना है। तो खड़ा लाना है तो देखिए, जब कह रहा कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बनाकर आपतित होती है, तो उसका पथ नहीं बदलता, मतलब ऐसे आता है ऊपर से और इसी पर रिटर्न चल जाता है। और जैसा कि मैंने बताया परावर्तन के नियम में कि ऐसे आता है और दूसरा का डायरेक्शन पकड़ लेता है, मतलब कोई सतह पर तिरछा अगर लाइट जाएगा तो उसका रास्ता बदलेगा। अगर कोई सतह पर बिल्कुल लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाकर आपतित होगा तो जो पथ पर आवेगा उसी पथ पर क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। इस पर आ रहा है तो इसी पर क्या चल जाएगा? वापस रिटर्न हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा कि जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका पथ क्या होता है? नहीं बदलता। नहीं बदलता मतलब कोई चेंज ना, नो चेंज। बात समझ में आपको आ रहा है? चलिए अब यहां से ऑब्जेक्टिव राउंड चालू हो गया। आपका फर्स्ट क्लास यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन यहाँ से 3 4 5 ऑब्जेक्टिव आप देखते हैं कि कितना आप क्लास में समझें। आपको क्लास अगर समझ में आया होगा तो ऑब्जेक्टिव आपसे हर हालत में बनेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव है, हम मुंह से बोल देते हैं, यहाँ पर टाइप नहीं है, आप उस पहले ऑब्जेक्टिव को आंसर कीजिएगा, ठीक ना। हम ऐसे लिख देते हैं, प्रकाश के निम्नलिखित में से प्रकाश के परावर्तन के नियम नहीं है। निम्नलिखित में से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? पहले का ऑप्शन है आप लोग का 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। मान लिया जाए, कह रहे हैं कि जब प्रकाश की निम्नलिखित में से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तब पहला में आपको ए ऑप्शन में मैंने लिखा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में 1 लिखा, सेकंड ऑप्शन में मैंने 2 लिखा, थर्ड में 3 लिखा और डी में हम लोग क्या लिखे हैं? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में करके जवाब दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आप लोग कमेंट में कर जवाब दीजिएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चैनल को जितना जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा आप लाभ वो लोग भी उठा पाएँ, ठीक ना। यहाँ के बाद देखिए, जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा। आप लोग के पास 5 मिनट समय है, चाहे वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, आप आंसर कमेंट में जल्दी से करके बताइए कि प्रकाश जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। भाई कोई सतह है और सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर आप लोग पोस्ट करके कमेंट में आंसर जवाब जरूर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। कोई सतह है और सतह पर क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण बिल्कुल लंबवत आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है? लंबवत आपतित होता है। तो बताए थे बैकअप में अभी कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर अगर लंबवत आपतित होता है, क्या होता है? लंबवत आपतित होता है तो उसका पथ नहीं बदलता। पथ यानी कि रास्ता नहीं बदलता भाई। तो रास्ता नहीं होता, मान ली कि अभी लंबवत आपतित हो रहा है तो इसका रास्ता बदलेगा? नहीं बदलेगा। जोन पर आया है वहीं पर चल जाएगा। जब बदलवे नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ एंगल ना इस तरफ एंगल बनेगा ही नहीं। एंगल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जोन पथ पे आ रहा है वो उसी पथ पे क्या हो जा रहा है? रिटर्न हो जाएगा। जो रास्ता से आ रहा है उसी रास्ता से चला जा रहा था। इसका एंगल तो इस तरह से बन ही नहीं रहा। तो इसी वाला हम पार्ट को ना कहते हैं परावर्तन को, ना इस वाला के पार्ट को कहते हैं आपतन को, ना इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो जब एंगल ही नहीं बनेंगे तो परावर्तन कोण कहां से बनेंगे? जब एंगल रहेंगे तब ना परावर्तन कोण और आपतन कोण होंगे। तो देखिए, तो जब एंगल नहीं बनेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज राइट। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 0 डिग्री, क्योंकि इसका कोई एंगल ही नहीं बन पा रहा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि प्रकाश की किरण किसी सतह के साथ 40 डिग्री कोण बनाकर आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप लोग बताएं, जैसा कि हर क्वेश्चन के लिए 5 मिनट समय दिया जाएगा। आप उस समय को रोक कर पोज कर कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर करा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा भाई। तो परावर्तन, सबसे पहले आप फिगर के माध्यम से चलें, डायरेक्ट नहीं कि
बता दिए कि सतह के साथ आपतित किरण है और आपतित किरण सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का। तो लो परावर्तन कोण का मान, जैसा कि मैंने बताया था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला 40 डिग्री तो बोल ही रहे हैं, तो ला ये भी 40 डिग्री होती है। ऐसा नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यदि प्रकाश की किरण किसी सतह के साथ, सतह मतलब क्या, ये वाला पार्ट ना, सतह मतलब यही ना है, सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक ना। अब कह रहा है कोची कि परावर्तन कोण का मान बताइए। तो बताइए आप यहाँ पर बाबू कि यहाँ पर परावर्तन कोण, हम जानते हैं कि कोई भी अगर लंबवत एंगल बनता है तो ये 90 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप बताइए 90 में से हमको 40 डिग्री पता है, 40 डिग्री हमको ये वाला वैल्यू पता है कि 40 डिग्री है। तो हम 90 में से अगर 40 डिग्री को माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से अगर 40 डिग्री को हम लोग माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 50 डिग्री। तो जाहिर सी बात हो गया कि ये वाला जो एंगल मेरा आया 50 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 50 डिग्री। तब बताइए, हम बताएं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण का हमसे मान पूछा जा रहा था, आपतन कोण का मान यदि 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान यहाँ वाला क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। समझने में कोई परेशानी है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्रकाश की किरण किसी सतह के साथ 50 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है तो विचलन कोण का मान बताइए। हर टाइप का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया, आप इस टाइप से हर एक क्वेश्चन को आप जवाब दे पाइएगा, ठीक ना। तो हम लोग कह रहे हैं यदि प्रकाश की किरण किसी सतह के साथ, फिर से सतह आ रहा है ना, तो कोई प्रकाश की किरण आता है सतह के साथ, मतलब सतह का मतलब क्या, ये वाला कितना डिग्री का कोण बनाता है जी, 50 डिग्री का। हम जानते हैं कि सतह के साथ कोई भी लंबवत आता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री, तब 50 पहले से है, ये वाला वैल्यू कितना 50 है, ये वाला हमको वैल्यू पता करना है। तो पता ये वाला वैल्यू कर लेंगे। अब विचलन, अगर मान ली कि ये सतह नहीं होता तो ये वाला लाइन क्या होता, इस तरह से आगे निकल जाता कि नहीं, निकल जाता ना, ये वाला लाइन ऐसे आगे निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, सतह के कारण ये क्या होता, आता है इस तरह से, और इस तरह से क्या होता, मूव कर जाता, डायरेक्शन मतलब अपना डायरेक्शन को, दिशा को चेंज कर लेता। तो यहाँ के बाद देखिए, यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विचलन कोण का मान क्या होगा, विचलन कोण का मान पूछा जा रहा है। तो सतह के साथ 50 डिग्री का कोण बनाया, इस वाले पार्ट्स को हम लोग विचलन कहते हैं, इस वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं, विचलन, ठीक ना। तो इसी को हम लोग को निकालना है, इसके बराबर वाट, इसके बराबर क्या, वाट। 1 मिनट, इस 1 मिनट क्या हो रहे हैं थोड़ा सा देख लें, 1 सेकेंड। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर फोल्डिंग आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे, उसी पेज पे चल जाते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की किरण सतह के साथ 50 डिग्री का यदि कोण बना लेगा, तो आप ही लोग बताइए थोड़ा सा दोस्तों कि यहाँ पर क्या हम करेंगे। 50 डिग्री का कोण बना लेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 50 डिग्री को माइनस करेंगे। तो देखिए 90 माइनस 50 डिग्री, और 90 माइनस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। और ये 40 डिग्री, जाहिर सी बात है अब आपतन कोण का मान यदि 40 डिग्री हो जाएगा तो परावर्तन कोण का भी तो मान 40 डिग्री होगा। आप बताइए, हम बताए थे कि ये जो लाइन है, देखिए आप लोग, ये लाइन जो मैंने बताया, तो ये सतह के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 180 डिग्री का बना रही है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री। अब बताइए हमको कौन कौन पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है, ये 40 और ये 40 मिलकर कितना, 80 डिग्री। कितना डिग्री, 80 डिग्री। अब बताइए टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से आप लोग 180 डिग्री में से 180 में से क्या करेगा, 80 को घटाइएगा तो कितना आएगा वापस आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। समझने में किसी को परेशानी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यदि विचलन कोण का मान 120 डिग्री है तो आपतन कोण का मान आप बताइए। तो उसी तरह से एक फिगर बनाएंगे हम, यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ से विचलन कोण मतलब कि ये वाला लाइन अगर नहीं रहता सतह, तो ये वाला लाइन ऐसे 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 मूव करते हुए आ जाता। तब विचलन कोण यानी कि ये वाला दिया हुआ है वैल्यू, और आपसे ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, इसके बराबर वाट। ठीक है, तो आप इसको ये वैल्यू बताना। तब बताइए
विचलन कोण का मान कितना डिग्री है? 120 डिग्री। आप बताइए 120 डिग्री है, हम लोग जानते हैं कि ये वाला पूरा लाइन जो होता है कितना डिग्री का होता है? 180। तो क्या करेंगे 180 माइनस 180 माइनस 120 डिग्री। अब बताइए पूरा में से जब ये पूरा वैल्यू 180 है, अब पूरा में से अगर ये वाला वैल्यू 120 घटावेंगे तो ये टोटल का इतना का वैल्यू हमको पता चलेगा, इतना का वैल्यू तो आराम से पता चलेगा। तो बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। माइनस करने आता है ना बउआ, कि घटाऊँ जोड़ूँ घटा वाला सिखाया पड़ेगा, बताओ। तो इसका घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री आएगा तो जाहिर सी बात है दोनों से ये दोनों मान 60 डिग्री हो गया। तो बताइए करा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यू का मान लीजिए कि ये दोनों वैल्यू कितना है? 60 डिग्री आ रहा है दोनों को मिलाकर। तो दोनों को बराबर बराबर पार्ट्स में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो इसका 30 डिग्री हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा आंसर? 30 डिग्री। तो इसका आंसर इज राइट कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विचलन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। उसी तरह से बैकअप देखिए आप लोग, तो ये वाला लाइन इस तरह से हम बताए थे, पीछे भी बताए थे कि ये वाला अगर सतह नहीं होता तो ऐसे से बढ़ जाता। तो ये विचलन कोण यही वाला पार्ट से हुआ और ये वाला पार्ट्स का वैल्यू दिया है हमको 50 डिग्री। कितना दिया है? 50 डिग्री। तब बताइए ये वाला वैल्यू पूरा टोटल ये कितना सतह के साथ एंगल बना रहा है? 180 डिग्री है कि नहीं बउआ? है। तो आप लोग देखिए 180 में से क्या कीजिए, 50 को माइनस कीजिए। तो बताइए 180 में से आप यदि 50 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? माइनस तो करने आता होगा ना, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री जब आएगा तो हमको पता चला एक बात कि ये दोनों वैल्यू का कितना आया? 130 डिग्री आया। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो पार्ट्स में 130 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा? 65। अब बताइए इसका 65 आ जाएगा और इसका भी क्या आ जाएगा? 65। अब बताइए आपसे पूछा जा रहा है क्या कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान क्या? परावर्तन कोण तो इसी वाले पार्ट को ना कहते हैं परावर्तन कोण, यानी 65। ऑप्शन इज राइट सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ के बाद थोड़ी सी बात होती है, यहाँ पर तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा एक बात को गौर कीजिए कि यहाँ पर एक गौर करने बात ये है कि जितने सारे दोस्त हैं आपके पास, जितने सारे ग्रुप में लड़कन हैं, दोस्त हैं जो आपके साथी हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपने साथी के साथ, दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, जो भी जितने सारे लोग पढ़ने वाले उनके साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद अपने चैनल को यहाँ पर माय वननेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या कीजिए? बेल आइकन घंटा जो होगा उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह से घंटी आवेगा और घंटिया पर जाके टिपना है, टिप के एकदम खटाक से ऑल पर जाके फटाक से क्लिक कर देना। बतिया समझ में आया ना जी? कि कोई दिक्कत है? अगर किसी को परेशानी है समझने में तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं कि सर जी भैया ये वाला टॉपिकवा हमरा समझ में नहीं लो है, जरा सा फिर से एक बार बता दूँ। तो इस तरह से आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कि कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझाने में हम कोई कहीं पर गलती नहीं करेंगे। आप यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से हर दिन वीडियो आपको मिलेगा, हर एक दिन आपको वीडियो मिलना, हर एक दिन फिजिक्स अल्टरनेट पे आएंगे, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। तो जैसे कि अब ऑप्टिक्स का ये पार्ट 1 वीडियो, इसी तरह से पार्ट 2 वीडियो आएगा। तो ऑप्टिक्स को देखकर दम चेहरा खिल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? खिल जाना चाहिए दम, इस तरह से कि 14 नंबर हमर दम मुठिए में है, कहीं जाने नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है? 14 के 14 हम लोग इस पर क्लियर करेंगे। बहुत 15 क्लास में बहुत मुश्किल से 30-30 मिनट का वीडियो आएगा, आपको 15 क्लास में लगभग आपको क्लियर कर दिया जाएगा ऑप्टिक्स। आप पूरा 100 में 100 क्लैरिफिकेशन के साथ दम पूरा एक डाउट को क्लियर करते हुए हम लोग इस पार्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक ना? तो चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।